to our channel Honest Reaction. My name is Bhavesh. My name is Bhumika. मेरा नाम है जगदीश। तो आज हम करने वाले हैं हु इज अल्लाह बाय मोहम्मद अली मिर्जा। जो इनका हमने पहले एक वीडियो किया था, उसके नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इस पे दीजिए, तो ये वीडियो निकाला है आज और ये देखेंगे आज वीडियो। ओके, तो हु इज अल्लाह, व्हाट साइंस सेज अबाउट हिम, साइंस क्या कहता है उनके बारे में। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, नाम यूनिक है ना। तो ठीक है, तो इनका वीडियो है, तो देखते हैं कि वीडियो में क्या है। उसके बाद अपनी हमारी जो भी राय है, जो भी थॉट्स है, वो शेयर करते हैं आपके साथ में। क्यों जिंगी? यस। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दीजिए, नहीं कीजिए, अभी कीजिए। कर रहे हैं ना? ओके, कर दिया ना। किया कि नहीं किया बता? क्या है? नहीं, एक दो जनों ने नहीं किया, देख ले, बोल दे जिसने भी नहीं किया अभी कर दो। ओके, तो चलो शुरू करो। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान सकता। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़ें जो उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना, तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं। क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर, तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कवानीन खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक ही आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया, पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं, लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं वो सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है। वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना, मुझे बुखार चढ़ जाता है कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड, क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया।
इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा, एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथिज्म, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज़ को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। अब जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है। तो हर चीज को डिप डीक करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी। और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले। सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर। मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में, जिसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर है। ये तो आज साइंस की बरकत है ना। रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, 2 ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है। इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया। ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज इंसान को अल्लाह ताला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया। लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज जिंदा से ही बने। अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा। और दरख्त कहां से आया है? तो कहते हैं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दरख्त को मानना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे आप। तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया हुआ ना, असल में उसको डीप डीक करेंगे ना तो उसके बनाने वाला है, ठीक है ना। तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से या है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज़ में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूँ ना, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये तरबूज बना, जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। वो जितने बीज हैं, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी ढेरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। तो सर हर चीज में खुदा। ओके, तो वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ। तो अब हमारे जो बड़े बड़े मोहतरमा और हमारे भाऊ बैठे हैं, तो इनसे पहले पूछ लेता हूँ कि इनकी क्या राय है। हाँ, क्या समझ में आया? इतना कुछ सुना इन्होंने जो बोला, जो वो मुर्गे का अंडे का एग्जाम्पल दिया, वो मोर के पंख का एग्जाम्पल दिया, वो साइंस से नहीं हुआ, वो मदर नेचर ने किया, ये बोल रहे थे। अच्छा, और चिंकी और यही था बस, क्या था कि बता रहे थे अंडा वो साइंटिस्ट तो वो नहीं बना सकते, नहीं वो नहीं बनाते। कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीज़ें चल रही है ऑटोमेटिक, ये कर कौन रहा है? कौन रहा है? हाँ। नहीं, साइंस तो बोलते हैं मदर नेचर कर रही है, ठीक है, तो उनके पास तो यही रहता है ना, हाँ चलो मदर नेचर कर रही है, पर ये कर कौन रहा है? तो कहने का मतलब है कोई ना कोई ऐसा पावर है, ऐसी सुप्रीम पावर है कोई ना कोई, कि सबको इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में चल रही है चीज़ें। मतलब बिना कोई अगर हम अपन माने कि कोई नहीं कर रहा है, तो इस चीज़, ये इतना सारी चीज़ें होने का मोटो क्या है, हो क्यों रही है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप भले ही कितना भी माइक्रो एक सेल में चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, और एक बड़े गैलेक्सी में चले जाओ, वहाँ भी इतनी सारी चीज़ें हो रही है। तो कर कौन रहा है? इनको तैयार किसने किया है? तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कोई ना कोई है। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान, अल्लाह, खुदा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है। तो इसके बारे में लोगों का ध्यान उन्होंने खींचा है, और इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की है कि कोई ना कोई है ऐसे। अब तेरा दिल धड़क रहा है तो तू रोक, अभी रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना। तो ये हम जीने के लिए हमारा एक सिस्टम है। तो ये ऐसा सिस्टम बनाया किसने? कौन चला रहा है इसको? कोई ना कोई चला रहा है ना।
तो वो जो दिखता नहीं है लेकिन वो है, भगवान, जो दिखता नहीं है वो अल्लाह, होता है। जो भी है वो है, मतलब, और वो कोई एक सुप्रीम चीज़ है जो ये सब चला रही है। तो इसके बारे में बोला है। लोग आजकल मानते नहीं है, आजकल लोग थोड़े रिलीजियस कम हो गए हैं, लोग वो आर्टिफिशियल चीज़ें अच्छी लगती है, हर मतलब ध्यान इधर रहता है। मेरे हिसाब से हर इंसान के जीने का एक मकसद होता है, और वो मकसद छोटा बड़ा कुछ भी होता है, लेकिन वो मदर नेचर के थ्रू ही होता है, उनके साथ में ही होता है। तो मेरे हिसाब से इंसान ने आज इतनी तरक्की की है, तो उन्होंने जो चीज़ें पहले से मौजूद है उनको डिस्कवर किया है या फिर उनको असेंबल किया है और अपने तरीके से उस चीज़ को चलाई है। मतलब जो नेचर के अगेंस्ट में जाके काम किया है इंसान ने, अगर सही बात से देखा जाए तो नेचर के अगेंस्ट में जाके उन्होंने अपना काम किया है, ये बात भी सही है। फिर भी इंसान ने जितनी तरक्की की है और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने ढूंढी है, डिस्कवर की है, ये भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो आया समझ में? ये यूँ कहना चाह रहे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया को चला रही है। ओके, तो ये उनके कहने का मतलब था। और भी वीडियो शॉर्ट था, शायद ख़त्म हो गया, और भी कुछ बातें होती तो शायद और थोड़ा इनके भी समझ में आता। ये क्या है कि इनका लेवल बहुत ऊपर है, तो छोटी छोटी बातें समझ नहीं पाते ना, इसलिए। ओके, तो ठीक है, वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई वीडियोज़ हों आंसर रिलेटेड, वो प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, भाव की इंस्टा आईडी पे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उनको वीडियो को देख सकें। और भी इनकी जो भी इनकी बातें काफ़ी अच्छी लगती है, उनके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है और अच्छी तरीके से समझाते हैं। इनका वीडियो अगर लंबा भी हो तो पता नहीं चलता है टाइम कब निकल गया, है ना। और हमेशा जो चीज़ इंटरेस्टिंग होती है उसमें समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ना, वो चीज़ बोर करने लग जाती है। तो यही है, जो नॉलेज होता है उसको देने वाला होता है, शिक्षक होता है, टीचर होता है, उसमें भी वो गुण होने चाहिए, है ना, तभी वो कुछ चीज़ें समझा पाता है। तो ओके, और आपका समय और ख़राब नहीं करूं, मतलब मेरा कहना का मतलब इनका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहें तो। हाँ, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।